संत रामपाल जी महाराज देश और दुनिया का वो प्रसिद्ध नाम जिसके विषय में पूरे विश्व के लोग जानने को उत्सुक है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज कौन है। क्या कारण है कि उनकी पुस्तकें देश और विदेश में तहलका मचा रही हैं। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज ऐसी कैसी विचारधारा रखते हैं कि उनके विचार सुनने मात्र से बुरे से बुरा व्यक्ति अपने दुर्व्यसन एवं बुराइयां त्याग देता है एवं एक नेक भक्त के रूप में उभरता है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में हर प्राणी जानना चाहता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं संत रामपाल जी के विषय में तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जाट किसान परिवार में हुआ। इनके विषय में अनेकों भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणियां भी की गई हैं। नास्ट्रादामस जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद यानी कि सन 1951 में भारत के एक महान संत का जन्म होगा जो पूरे विश्व को नए आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराएगा। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत हैं जिसके विषय में नास्ट्रादामस जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा और जो पूरे विश्व में सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व ज्ञान को उजागर कर रहे हैं, जो कि आज तक लोगों के लिए रहस्य बना हुआ था। संत रामपाल जी महाराज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी सन 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात्रि में परम संत रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। उनके अनुयायी इस दिवस को बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की आयु 37 वर्ष थी। इस उपदेश दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। अपने गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के उपरांत संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे तन मन से अपने गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपनी भक्ति साधना को पूरी लगन के साथ पूरा किया, जिससे उन्हें परमपिता परमात्मा कबीर साहिब जी का साक्षात्कार भी हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी को सन 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी से आदेश मिला कि अब आप लोगों को नाम दीक्षा दिया करो। अपने गुरुजी की आज्ञा को सिरोधार्य मानकर संत रामपाल जी महाराज जी ने 18 साल की अपनी नौकरी से 21 मई सन 1995 को इस्तीफा दे दिया और पूर्णतः नामदान देने लग गए। 1997 की फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकम को दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन दिए और सतनाम तथा सारनाम देने के सही समय का संकेत दिया और अंतर्ध्यान हो गए। दर्शकों, अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज जी के स्वभाव की, संत रामपाल जी महाराज जी शांत स्वभाव के हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का व्यवहार, उनका स्वभाव शांत एवं सरल है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि संत अपना संतुलन नहीं खोते हैं। संत का स्वभाव होता है कि शांत तरीके से रहते हुए सभी कार्य करना। संत अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं, वो अपने उद्देश्य को पूरा करके ही रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं कि हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। जो भी कार्य करना है उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान आधार से सबको समझाना चाहिए। वह माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। संत कभी डरते नहीं, ना वे लड़ते हैं। वो अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए आगे को बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हमें सभी बुराइयों से दूर होकर
परमात्मा की सतभक्ति करनी चाहिए और जो दैनिक कार्य है हमें उसे ईमानदारी से करते हुए परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के गुणों के बारे में यदि बात करें तो संत जी के गुणों के बारे में लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि संतों की ही वाणी है कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे जंगल वनों की लकड़ी की कलम बना ली जाए तथा सात समुद्रों की स्याही कर दी जाए तो भी हम अपने द्वारा कभी भी अपने गुरुदेव जी के गुण नहीं लिख सकते, क्योंकि जो एक संत होता है वो पूर्ण परमात्मा की शक्ति युक्त होता है, परमेश्वर का नुमाइंदा होता है। दूसरे शब्दों में यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एक गुरु जो सच्चा गुरु होता है वह स्वयं परमेश्वर का ही अवतार होता है, इसीलिए उसके गुणों का हम कभी बखान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के गुणों के बारे में हम थोड़ा बहुत अपने कर पढ़ पाए हैं, सुन पाए हैं और समझ पाए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी साधारण वेशभूषा पोशाक में रहते हैं, एक साधारण तरीके से रहते हुए अपने मूल उद्देश्य को पूरा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है, क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं उनके वचनों में शक्ति होती है। संत रामपाल जी महाराज जी कहीं पर भी रहकर अपने शिष्यों की मदद कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अपने भक्त जनों के दुखों का निवारण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु रूप में प्रकट होकर अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से लोगों का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ही सभी शास्त्रों के आधार पर लोगों को तत्व ज्ञान का भेद करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से लोगों को ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हमें किस तरह से मनुष्य जीवन में रहना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति विधि क्या है, इन सब की जानकारी बताते हैं। वे ये भी शिक्षा देते हैं कि परमात्मा से डरते हुए हमें सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए और परमात्मा से डरते हुए हमेशा भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की सतभक्ति से और गुरु जी के ज्ञान पर चलने से मानव के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है तथा बुराइयां दूर होती हैं, परमात्मा का समावेश होता है, सभी कार्य सुगमता से शुरू होते हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित तत्व ज्ञान लोगों को बताते हैं और कबीर साहिब जी की सभी वाणियों तथा अन्य संतों की वाणी से भी प्रमाणित ज्ञान लोगों को बताते हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है तथा परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, उनकी विचारधारा के विषय में, उनके बारे में यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो अवश्य देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। देखना ना भूलें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। धन्यवाद।